नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने मोटापे और अपनी लटकते पेटों को कैसे ठीक करेंगे। मित्रों, अगर ये समस्या आपके साथ भी है और आप अपने समस्या को दूर करना चाहते हैं, यानी अपने मोटापे और लटकते पेटों को ठीक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मित्रों, आजकल हर व्यक्ति मोटापे और लटकते पेटों को लेकर बहुत परेशान है और उसे कम करने के लिए लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और मार्केट में मिलने वाली बहुत सारी ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिससे उनका मोटापा और वजन कम हो सके, लेकिन उसके बाद भी उनका मोटापा कम नहीं हो पा रहा है। क्या आप सभी को पता है मोटापे के कारण हमारे शरीर में कितनी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं? मोटापे की वजह से हमारे शरीर में थायराइड, अर्थराइटिस, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। अगर आप इस मोटापे से और इन गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके बताए जाएंगे जिनका आप उपयोग करके अपने वजन को 15 दिन के अंदर अंदर कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें एक ऐसे काढ़े के बारे में बताया जाएगा जिनका 8 दिन तक उपयोग करके आपके पेट की जो चर्बी है वह बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार एक व्यक्ति आयुर्वेद के महान गुरु के पास आता है और वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बिना दवाइयाँ का ही हर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। कृपया करके आप मेरे समस्या का समाधान कीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है और तुम्हें क्या दिक्कत है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने मोटापे और लटकते पेट की वजह से बहुत परेशान हूँ। सब लोग मुझे देखकर मेरा मजाक बनाते हैं। मैं अपने इस मोटापे और लटकते पेटों को कम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन मुझे उन तरीकों से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने बहुत सी दवाइयाँ ली और उससे मेरा बहुत सारा रुपया खर्च भी हुआ, लेकिन मुझे उससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा आसान सा तरीका बताइए जिससे मैं अपने इस मोटापे और लटकते पेटों को कम कर सकूं और खत्म कर सकूं और मुझे रुपया भी खर्च न करने पड़े। व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा बस इतनी सी बात है। हाँ गुरुजी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊं, उससे पहले तुम यह समझो कि तुम्हारे शरीर में मोटापा क्यों बढ़ता है। तुम्हारे शरीर में फैट जो है वह क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब तक तुम कारण नहीं समझोगे तब तक तुम समाधान नहीं कर पाओगे। पहले हमें बीमारी की जड़ को पकड़ना होगा, फिर उसके बाद उसमें खाद और बीज डालने हैं। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे शरीर में मोटापा क्यों बढ़ रहा है, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहे, बेटा तुम्हारे शरीर में मोटापा बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे शरीर में मोटापा बढ़ने का पहला कारण है हमारे जीवन शैली का खराब होना। यदि आप समय पर नहीं सो रहे हैं, समय पर नहीं उठ रहे हैं, समय पर नहीं खा रहे हैं, तो इससे आपके शरीर का जो मोटापा है वह बढ़ता है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने जीवन शैली को सुधारना होगा। समय पर सोना होगा और समय पर खाना होगा और समय पर उठना होगा। मोटापा बढ़ने का दूसरा कारण है तनाव। आजकल जिसे देखो वह तनाव की स्थिति में रहता है। जैसे युवाओं को नौकरी का तनाव रहता है, जवान बच्चों को एग्जाम का तनाव रहता है। तनाव हमारे फैट को भी बढ़ाता है। असल में जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो आपको अधिक खाने की इच्छा जागृत करता है, नींद में खलल और मेटाबॉलिज्म दर को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण पेट की जो चर्बी है और शरीर का संपूर्ण जो वजन है वह बढ़ने लगता है। इसके बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति को कहते हैं, बेटा शरीर में मोटापा बढ़ने का तीसरा कारण है बासी भोजन करना और खाना डिब्बे में बंद पदार्थ को खाना। बेटा आजकल अधिकतर लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, जिस वजह से उनके शरीर में वजन बढ़ रहा है, क्योंकि इन चीजों में कैलोरी ज्यादा होती है।
बर्गर में तेल, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल की काफी अधिक मात्रा पाई जाती है, जो दिल से जुड़ी परेशानियां खड़ी करती है। इसमें ट्रांसपेरेंट की समस्या अधिक पाई जाती है, जिससे आपके शरीर में वजन बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। दरअसल ज्यादा तेल मसाले वाली चीज खाने से कैलोरीज ज्यादा होती है, जिससे वजन बढ़ता है। दूसरा यह है कि इसमें ट्रांसपेरेंट यानी हेल्दी फैट ज्यादा होता है, जिससे यह बॉडी की अलग अलग हिस्सों में चिपक जाती है और मोटापे की वजह बनती है। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा हमारे पेट में करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। खाने को सही ढंग से पचने के लिए और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच जो संतुलन है वह सही होना चाहिए। इसलिए हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिनमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हो, जो हमारी आंतों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे दही बहुत ही अच्छी चीज है और घर में आसानी से मिल भी जाती है, इसीलिए रोज सुबह आप एक कटोरी दही का सेवन करें। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या मिश्री भी डाल सकते हैं। दही का सेवन करने से आपके पेट की गैस जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति को चौथा कारण बताते हुए कहते हैं, बेटा जब आप खाने को सही तरीके से नहीं खाते हैं और जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम भोजन करते हैं, तो इससे भी आपका जो वजन है वह बढ़ता है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना जरूरी यह है कि आप क्या खाते हैं, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप कैसे खाते हैं। यानी कि खाने को खाने का तरीका भी आपके मोटापे को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने भोजन करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव करना होगा। इसके लिए आपको हमेशा धीरे धीरे और अच्छी तरीके से खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना खाने से ज्यादा वायु यानी हवा हमारे पेट के अंदर जाती है, जिससे पेट फूलने लगता है। जब आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर देर तक खाते हैं, तो इससे आपका जो पाचन तंत्र है वह मजबूत होता है और पेट पर लोड कम पड़ता है, जिससे भोजन के पाचन के वक्त गैस कम निकलती है, जिससे आपका पेट फूलता नहीं है और चर्बी जो है वह भी इकट्ठी नहीं होती है। लेकिन जितना जरूरी खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप कभी भी ज्यादा खाना ना खाएं। अक्सर लोग अपने मनपसंद के खाने को बहुत ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपने पेट को भर लेने से खाने को पचाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और खाना बहुत ज्यादा समय तक हमारे पेट में पड़ा पड़ा सरता रहता है। साथ ही इस रस को पचाने के लिए आपके पेट को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाचक रस को और एसिड को निकालना पड़ता है, ताकि यह सही से पच सके। लेकिन इस वजह से होता क्या है कि पेट की जो गैस है वह ज्यादा बनने लगती है और पेट फूलने लगता है, जिससे पेट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएंगे तो आप ज्यादा खाने से बच जाएंगे, क्योंकि खाने को देर तक खाने से आपका दिमाग और आपका पेट को सही समय पर यह सूचना दे पाएगा कि खाना आपको नहीं खाना है, आपका खाना हो चुका है, जिससे आपका पेट सही समय पर भर जाता है। वहीं अगर हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो दिमाग आपका पेट को सही संदेश नहीं दे पाता है और इसकी वजह से ज्यादा खाने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारा पेट अच्छी तरीके से भर गया है और हम खाते ही चले जाते हैं। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति को कहते हैं, बेटा आपको खाना खाते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको खाने को पूरा समय देना है, खाने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा, खाने को चबा चबा कर और आराम आराम से खाना है, खाने को इतनी देर तक चबाना है जब तक कि खाना मुंह में ही चूर्ण जैसा न बन जाए। तीसरा, आपको कभी भी ज्यादा भोजन नहीं करना है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पेट में कभी भी चर्बी जमा नहीं होगी। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति को 5वां कारण बताते हुए कहते हैं, बेटा हमेशा बैठे रहने वाले लोगों का भी वजन बढ़ता है। बहुत से लोगों का काम दिन भर बैठे रहने का होता है
जैसे कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग या ऑफिस में काम करने वाले लोग, उनकी ऐसी दिनचर्या होने के कारण वह हमेशा बैठे रहते हैं, जिससे उनका जो खाना है वह ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाता है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे आपके पेट में चर्बी जमा होने लगती है। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा यह कारण है जिसे हमारे शरीर के अंदर वजन और लटकता पेट बढ़ता है, और इन कुछ आसान से नियमों को अपनाकर आप अपने वजन और लटकता पेटों को रोक सकते हो। इसके साथ ही तुम्हें एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग करके तुम 8 दिन के अंदर अपनी चर्बी को और अपने लटकते पेट को और अपने वजन को कम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें 3 चीज की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें अपने घर में ही मिल जाएगी, और उन तीनों चीजों में सबसे पहले जो चीज आती है दालचीनी, दूसरी चीज है लौंग और तीसरी चीज है जीरा। बेटा दालचीनी जो है वह सबके घर में मौजूद होती है। दालचीनी वजन को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे कई बार आप तेल वाला खाना खा लेते हैं और उससे आपके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है, उनको दालचीनी कम करती है। इसके साथ दालचीनी आपका ब्लड शुगर को भी कम करती है, जिससे आपका वजन कम होता है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है और आपका वजन जो है वह तेजी से घटने लगता है। दालचीनी का प्रयोग करने से हमें भूख कम लगती है, जिससे हम ज्यादा खाने से भी बच जाते हैं। दालचीनी के उपयोग से हम कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बच जाते हैं, जिनके पेट में सूजन रहती है। दालचीनी का प्रयोग करने से उनके पेट की जो सूजन है वह कम हो जाती है। जिनको ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है, उनके लिए भी दालचीनी का सेवन करना बहुत लाभदायक है। और जो दूसरी चीज है वो है लौंग। इसका इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को बहुत अच्छे लाभ होते हैं। लौंग हमारे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम करती है और हमारे पेट में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने का भी काम करती है। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है और यहाँ तक कि फाइबर भी पाया जाता है। लौंग ब्लड ग्लूकोज को कम करके डायबिटीज को कंट्रोल करती है। लौंग शरीर के एंजाइम्स को उत्तेजित और पाचन तंत्र को बूस्ट करने का काम करती है। इसका सेवन आंत में होने वाली जलन के स्तर को कम करता है और अपच की समस्या को ठीक करता है। लौंग पाचन संबंधित समस्याएं जैसे पेट का फूलना, गैस, अपच, मतली, डायरिया और उल्टी के लक्षणों को भी खत्म करती है। इसके अलावा लौंग अल्सर के लक्षणों को भी कम करती है। लौंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर वजन को कम करती है। लौंग मानसिक थकावट और थकान को भी दूर करती है। इसके साथ ही यह अनिद्रा, स्मृति हानि, चिंता और अवसाद को भी कम करने में सहायक है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करने का कार्य करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं और इसके साथ ही हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो, यानी घुटनों का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कमर दर्द हो, इन सभी दर्दों में यह मदद करती है। लौंग शरीर को बीमारियों से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। लौंग में विटामिन सी उच्च मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। यह सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। और जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वह तो आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा आपकी सारी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। लौंग आपका खून में शर्करा की मात्रा को कम करती है, जिससे आप डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियों से बच जाते हैं। तीसरी चीज है जीरा। आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। जो भी भारी खाना हम लोग खाते हैं उसको पचाने के लिए जो जीरा है वह बहुत अच्छी चीज है। सीधा हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करता है। शरीर में आयरन की कमी वह कहीं अन्य कारण से एनीमिया यानी कि खून की कमी की समस्या उत्पन्न न हो सकती है। इसकी वजह से शरीर कमजोर होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं
और देखते ही देखते शरीर कई अन्य समस्याओं से घिर जाता है। ऐसे में जब आप जीरे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा हमें इन तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है, जैसे 25 ग्राम दालचीनी, 25 ग्राम लौंग और 25 ग्राम ही जीरा। तीनों चीजों को एक जगह करके इनको बारीक बारीक पीस लेना है, चूर्ण के जैसा। फिर इसको चम्मच की सहायता से छानकर कांच के बर्तन के अंदर रख देना है, लेकिन ध्यान रखनी है कि उस कांच के बर्तन में हवा पास नहीं होनी चाहिए, वह बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको इस सूर्य की रोशनी से भी बचाना है और गर्मी से भी बचाना है और नमी से भी आपको इसे दूर रखना है। अगर आप इसे धूप में गर्म स्थान पर या फिर ठंडा स्थान पर रख देते हैं तो यह खराब भी हो सकती है। फिर उस चूर्ण में से आपको 1 चम्मच चूर्ण लेना है और उसे 1 गिलास पानी के अंदर मिला लेना है। फिर उस पानी को आप अच्छे से उबाल लीजिए। इसको आपको तब तक उबालना है जब तक यह 3/4 ना रह जाए। जब यह 3/4 पानी रह जाए तो इसको 1 कप के अंदर छान लीजिए और फिर उसे थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, यानी वह बहुत गर्म नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जब वह गुनगुना रह जाए यानी आप उसे पी सके, ऐसा वह हो जाए, तब उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको उसमें शहद नहीं मिलाना है। फिर इस काढ़े को आपको सुबह जल्दी खाली पेट पीना है। जब आप इसको पिएंगे तो 8 दिन के अंदर अंदर ही आपके पेट की चर्बी कम होने लगेंगे और आपके शरीर में जहां कहीं भी फैट जमा हुआ है, चाहे फिर वह आपकी हिप में हो या मसल्स में हो, वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसके साथ रोज आपको शारीरिक कार्य भी करने हैं, लेकिन अगर आपका काम बैठे रहने का है तो नियमित रूप से आपको कुछ देर के लिए योग को प्राणायाम करना है। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा मैंने जो नियम तुम्हें बताए हैं और जो यह घरेलू नुस्खा तुम्हें बताया है, इसका यदि तुम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा मोटापा और लटकते पेट जो है वह बिल्कुल गायब हो जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा शरीर जो है वह सुंदर दिखने लगेगा और तुम्हारे पेट भी नॉर्मल हो जाएगी और तुम्हें भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब उस व्यक्ति को गुरुजी की सारी बातें और सारी नियम समझ आ चुकी थी। फिर वह व्यक्ति उस गुरुजी को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।